Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi and I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about some traditional textiles. So whenever we talk about traditional textiles, there are some stitches that are used to make a fabric. So here are some type of hand embroidery stitch. तो यहाँ पर जब भी stitches की बात होती है तो इसमें क्या है कि हम फैब्रिक को कैसे बुनते हैं, कैसे उसको स्टिच करते हैं। तो इसमें कुछ आपके हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच आते हैं और कुछ स्टिचेस जो आते हैं वो आपके आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। तो फर्स्ट वन इज फ्लैट स्टिच। तो जब भी हम फ्लैट स्टिच के बारे में पढ़ते हैं तो फ्लैट स्टिच में क्या होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर फ्लैट स्टिच में क्या है, जो स्टिचेस लगा रखे हैं दिस इज द निडल एंड थ्रेड। तो यहाँ पे जो फ्लैट स्टिचेस होंगे यहाँ पर लूप फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई भी लूप्स नहीं बन रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली फ्लैट स्टिचेस लगे हुए हैं। So these kind of stitches are called flat stitches, जहाँ पर simple straight stitch लगा होता है with the help of a needle और यहाँ पर there is no formation of the loop. So this kind of stitch is called flat stitch. Now second stitch is running stitch. So whenever we talk about running stitch में क्या है, यहाँ पर as you can see in the diagram, दिस इज निडल एंड थ्रेड। तो यहाँ पर जो स्टिच लगे हुए हैं वो ऐसे आपके रनिंग एरियाज में लगे हुए हैं, मतलब एक दूसरे पे रन कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रनिंग स्टिच, जो कि ये जनरली हम जब फैब्रिक का बेस प्रिपेयर करते हैं तब ये वाले स्टिचेस जो यूज होते हैं दैट आर रनिंग स्टिच। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग बेस फॉर द अदर एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम रनिंग स्टिच लगाते हैं तो सपोज करो दिस इज द फैब्रिक और जब हम रनिंग स्टिच लगा रहे हैं तो हम क्या जो स्टिचिंग करते हैं वो इवनली करते हैं, मींस इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो हम इवनली क्या लगाते हैं, इन स्टिचेस को लगाते हैं। स्पेशली आपका जैसे अगर वहाँ पर कोई फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाते हैं जब हम स्पेशली फ्लावर्स बनाते हैं, कोई लेटर लिखते हैं या फिर कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो गया, तो इन सब के लिए कौन सा स्टिचेस यूज होता है, रनिंग स्टिच। आपने काफ़ी सारे फैब्रिक्स में भी देखा होगा रनिंग स्टिच का यूज़ किया जाता है जब भी हम किसी भी फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो थर्ड स्टिच इज बैक स्टिच। तो जब भी बैक स्टिच होता है, बैक स्टिच मतलब कपड़े के पीछे साइड से स्टिचिंग करना, ये हमने जनरली नॉर्मल हैंड स्टिचेस जब हम करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं तो उसमें जो स्टिचेस यूज होते हैं, अगर हम उसको पीछे से स्टिच कर रहे हैं कपड़े को तो ऐसा होता है रनिंग बैक स्टिच। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर क्या है, कपड़े की बैक साइड से स्टिचेस लगा रहे हैं। तो ये क्या मेनली ये किसके लिए होता है, फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ये वाले स्टिच को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब जब हम ये स्टिच लगाते हैं, जब हम ये स्टिच लगा रहे हैं तो जब आप कपड़े को ऑपोजिट साइड देखोगे तो वहां पर क्या मिलेगा, एक आपके पास फिनिशिंग आएगी फैब्रिक में इस वाले स्टिच लगाने से। इसलिए अब ये फैब्रिक के पीछे लग रहा है, इसलिए इस स्टिच को बोलते हैं बैक स्टिच। सो फोर्थ स्टिच इज स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट मतलब डिवाइड होना। तो इसको हम जब स्टिच लगाते हैं, ये देखो ये निडल है, जो यहाँ पे स्टिच लग रहा है वो ऐसे स्प्लिट हो रहा है, तो दिस वन इज स्प्लिट स्टिच। मतलब स्टिच जैसे यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ये थ्रेड दिस, ये वाला थ्रेड, ये वाला थ्रेड, तो ऐसे जो स्टिचेस लग रहे हैं दीज स्टिचेस आर कॉल्ड स्प्लिट स्टिच। इसमें क्या है, यहाँ पर दिस स्टिच इज यूज्ड इन आउटलाइनिंग एज वेल एज इन फिलिंग सम एरियाज। ये आपने जनरली फैब्रिक के जो आउटलाइन होते हैं, जो एजेस होते हैं, उन पे आपने जनरली देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एजेस में क्या होता है, स्प्लिट स्टिचिंग लगाई जाती है। जैसे अगर मैं ब्लैंकेट की बात करूँ तो ब्लैंकेट के एंड में जो एज वाला पार्ट होता है उसमें जनरली स्प्लिट स्टिचेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे स्टिच लगाया जाता है तो जो निडल मूव करती है वो कैसे करती है, यहाँ पे एक स्प्लिट हो गया, फिर ये सेकेंड स्प्लिट हो गया, ये थर्ड स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से जो स्प्लिट स्टिच से फैब्रिक बनता है, ये जो ये वाला थ्रेड स्टिच लगता है, दिस स्टिच इज कॉल्ड द स्प्लिट स्टिच। नाउ नेक्स्ट स्टिच इज स्टेम स्टिच। ये नाम से ही पता चल रहा है स्टेम स्टिच मतलब कैसा होगा, एक स्टेम की तरह होगा। तो ये कैसा लगता है, एक दूसरे पे पैरेलल या फिर ऑब्लिक, नॉट पैरेलल, ऑब्लिक
शेप में लगता है, मतलब ऐसे टेढ़ा, जो टेढ़ा लगता है वो ऑब्लिक शेप होता है। तो ऐसे स्टिच जो कि ऑब्लिक लगते हैं बट इवनली लगते हैं, मतलब इवनली एक दूसरे पे प्लेस्ड है बट कैसे है, ऑब्लिक है, तो दिस टाइप ऑफ स्टिचेस आर कॉल्ड ऑब्लिक स्टिचेस। नाउ कमिंग टू द क्रॉस स्टिच, ये नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस स्टिच कैसा होगा, जो क्रॉस में लगेगा। तो these type of stitches are known as cross stitches. As you can see in the diagram, these all are the cross stitches, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर एक डायगोनल स्टिच लगाया, फिर उसके बाद दूसरा क्रॉस लगाया, एक डायगोनल स्टिच, तो जो ये आपका लूप बनता है ऐसा फॉर्मेशन, these stitches are called क्रॉस स्टिच, जिसमें हम पहले एक स्टिच लगाते हैं डायगोनली, फिर एक सेकेंड स्टिच लगाते हैं। तो इस तरीके से जो क्रॉस फॉर्मेशन बनता है, दैट स्टिच इज नोन एज क्रॉस स्टिच। जनरली ये जब आप लेटर्स बनाते हो, कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बनाते हो फैब्रिक पे, तब ये वाला जो स्टिच यूज होता है। जनरली आपके पास मैटी, गिंगम, केसमेंट, खादी, जूट एंड अदर चेक्ड फैब्रिक आर मोस्टली यूज फॉर क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। ये सारे फैब्रिक्स में क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ स्टिचेस इज नोन एज क्रॉस स्टिच। नाउ नेक्स्ट स्टिच इज हैरिंगबोन स्टिच। हैरिंगबोन और क्रॉस स्टिच सिमिलर है, बट हैरिंगबोन स्टिच को हम मेनली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो these type of stitches are known as herringbone stitch। बट इस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे क्रॉस बनाया जाता है, हम इसको टॉप से बनाते हैं, बॉटम से बनाते हैं, सेंटर से नहीं बनाते। बट इन द केस ऑफ दिस स्टिच, यहाँ पे क्या है, हम डायगनली स्टिचिंग करते हैं। बट इन द केस ऑफ हेरिंगबोन स्टिच, यहाँ पे टॉप और बॉटम से स्टिच लगाया जाता है, सेंटर से स्टिच नहीं लगाया जाता। तो दिस टाइप ऑफ स्टिच इज नोन एज हेरिंगबोन स्टिच। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब भी हम क्रॉस में स्टिच लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, गैप जो है इनके बीच में ये क्या है, कम है। वेयर एज इन द केस ऑफ क्रॉस स्टिच, यहाँ पर हम काफी बारी क्या है, गैप्स बना देते हैं। तो डिफरेंस क्या है हेरिंगबोन और क्रॉस में, दोनों ही टाइप ऑफ क्रॉस स्टिच है, बट हेरिंगबोन स्टिचेस आर जनरली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस एंड द गैप बिटवीन दीज स्टिचेस आर लो, और वेयर इन द केस ऑफ क्रॉस स्टिच वहां पर गैप क्या होता है, लाइंस के बीच में ज्यादा होता है। तो इसको हम बोलते हैं हेरिंगबोन स्टिच। जब आप ये स्टिचेस को इकट्ठा लगा देते हो, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लगा देते हो एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पे, तो वो जब आप उसको रिवर्स करके देखते हो तो वो एक शेडो इफेक्ट देता है। तो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज हेरिंगबोन स्टिच। नाउ लास्ट वन इज 8th इज साटिन स्टिच, नॉट लास्ट। साटिन स्टिच में आपके पास यहाँ पर जो स्टिचिंग होती है वो ऐसे पैरेलल होती है। जब हम पैरेलल में से स्टिचिंग करते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टिचिंग इज नोन एज साटिन स्टिचिंग। जनरली ये आपको दोनों साइड पे सिमिलर देखने को मिलती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ऐसे आपने स्टिचिंग पहले भी देखी होगी। तो इस केस में जो स्टिचिंग होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल होने के बाद क्या, पैरेलल स्टिचेस लगाए जाते हैं। जब पैरेलल स्टिचेस लगाए जाते हैं तो दोनों साइड से जो फैब्रिक की अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज साटिन स्टिच। नाउ नेक्स्ट इज स्टिच इज लूप स्टिच। वो थे सारे हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लूप स्टिचेस। लूप स्टिचेस कौन से होंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, लूप स्टिचेस क्या है, जिसमें लूप्स बनते हैं, मींस जहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लूप्स। तो ऐसे स्टिच को क्या बोलते हैं, लूप स्टिचेस बोलते हैं। तो लूप स्टिच में फर्स्ट स्टिच इज चेन स्टिच, जिसमें लूप्स बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन। सो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज चेन स्टिच। इसमें एक निडल को यहाँ, निडल और थ्रेड को ऐसे लिया जाता है, फिर लूप्स बनाया जाता है, फिर सेकंड लूप बनता है, फिर थर्ड लूप बनता है। तो दिस टाइप ऑफ जो चेन आपका बनता है, दिस टाइप ऑफ स्टिच इज नोन एज चेन स्टिच। नाउ सेकंड वन इज लेजी स्टिच। लेजी स्टिच का मतलब क्या होता है, ये भी आपका जनरली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये भी जनरली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ
चेन स्टिच, ये चेन स्टिच के जैसा ही है, यहाँ पे भी लूप्स बन रहे हैं, बट यहाँ पर एक डेकोरेटिव डिजाइन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर शेप बन गई, यहाँ पे स्टिच लगाया, देन स्टिचिंग करके क्या बना दिए, लूप्स बना दिए। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर का शेप बन गया, फ्लावर की शेप बन गई, यहाँ पे पेटल्स बन गए, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज लेजी स्टिच, जहाँ पे जनरली ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जनरली बहुत सारे टाइप के डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। है ये भी चेन स्टिच का पार्ट, बट इट इज यूज्ड फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस। तो ये है आपके पास लेजी स्टिच। नाउ नेक्स्ट स्टिच इज ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच जो है ये बटन होल के जैसा होता है, जिसमें हम ब्लैंकेट के एजेस को फिनिशिंग देने के लिए यूज करते हैं। जनरली ब्लैंकेट जो स्टिच होता है वो एजेस के एंड में लगाया जाता है। जैसे ये ब्लैंकेट है, तो जो इसके एंड में लगाया जाता है वो होता है ब्लैंकेट स्टिच, जो कि बटन होल स्टिच जैसा ही होता है। बट जैसे हम बटन लगाते हैं तो वो बटन होल स्टिच, बट जो ये ब्लैंकेट के एजेस पे आपने जो ब्लैंकेट देखे होंगे, उनके जो किनारों पे स्टिचेस लगे होते हैं, दैट स्टिचेस आर नोन एज ब्लैंकेट स्टिच। जनरली ये जो स्टिचेस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं, ताकि उनके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं उनके, वो फटे ना। तो इसलिए जो इनको बिल्कुल एजेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जनरली दीज काइंड ऑफ स्टिचेस आर यूज्ड, विच आर नोन एज ब्लैंकेट स्टिच। तो ये है ब्लैंकेट स्टिच, जिसमें एजेस पे ब्लैंकेट को ब्लैंकेट पे लगाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट इट्स एजेस। नाउ फोर्थ वन इज बटन होल स्टिच। तो बटन होल स्टिच क्या है, ये जो है यहाँ पे आपके जैसे बटन लगाते हो, बटन में स्टिचेस लगते हैं, तो दीज टाइप्स ऑफ स्टिचेस आर नोन एज बटन होल स्टिच। इसलिए हम इनको बटन होल स्टिच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एजिस पे लगा रहे हैं, एजिस की फिनिशिंग दे रहे हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ ब्लैंकेट स्टिच, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, एजिस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पहले एक नोट बनाया जाता है, देन स्टिचिंग होती है, और वहां पे क्या है, हम डायरेक्ट स्टिच अप्लाई कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टिच इज नोन एज बटन होल स्टिच। जनरली जैसे हम एम्ब्रॉयडरी पैटर्न में मिरर्स लगाते हैं, जैसे आपने उधर जयपुर रीजन में देखा होगा, वहाँ पे जो जयपुर के इंडियन ड्रेसेस होती है, वहाँ पर मिरर वर्क करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे फैब्रिक्स है जहाँ पे मिरर वर्क किया जाता है। तो जब मिरर को अटैच करते हैं उस फैब्रिक में, तो जनरली बटन होल स्टिच वहाँ पे लगाया जाता है। जनरली इसमें आपके फ्लोरल डिजाइन्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लेजी स्टिच के साथ साथ बटन होल स्टिच भी यूज किया जाता है। जैसे बीच में वहाँ पे फ्लावर बनाया, यहाँ पे बटन होल स्टिच लगाया, देन यहाँ पे लेजी स्टिच का यूज किया जाता है। तो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज बटन होल स्टिच। नाउ कमिंग टू द फ्लाई स्टिच। फ्लाई स्टिच में क्या है, जैसे हमने ये देखा, जो उड़ता हुआ एक तरीके से जो स्टिच लगता है, मींस विंग्स की शेप में जो लग रहा है, दैट स्टिच आर नोन एज फ्लाई स्टिच। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ऐसे जो स्टिचेस यूज किए जाते हैं फैब्रिक में, इन स्टिचेस को बोलते हैं फ्लाई स्टिचेस। नाउ दिस इज बुलियन स्टिच। यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो निडल है यहाँ पे क्या करता है, एक स्टिच लगाया, यहाँ पे थ्रेड को ऐसे एक नोट बना ली जाती है, यहाँ पे एक ट्विस्ट कर लिया जाता है, और इस ट्विस्ट की फॉर्म में हम स्टिचेस को लगाते हैं। जनरली जब हम किसी भी एम्ब्रॉयडरी में रोज बनाते हैं या कोई फ्लावर डिजाइन करते हैं, तो उस फ्लावर डिजाइन के लिए हम इस स्टिच का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुलियन स्टिच। इसमें क्या होता है, ऐसे तरह के नोट्स बना लिए जाते हैं, ट्विस्ट कर लिया जाता है, जिससे एक ही बहुत अच्छा शेड देखने को मिलता है। जैसे आपने बहुत सारे फैब्रिक देखे होंगे जिसमें रोज डिजाइन या फिर कोई फ्लावर डिजाइन होता है, तो उस स्टिच में क्या है, बुलियन स्टिच यूज किया जाता है, जिसमें ऐसे ट्विस्ट करके थ्रेड को निडल पे लिया जाता है, देन उसमें जो कपड़े पे वही स्टिच एक नॉट की फॉर्म में ऐसे बना लिया जाता है। ये एक हैवी लुक देता है, ये फैब्रिक को एक हैवी लुक देता है। तो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज बुलियन स्टिच। डिफरेंट शेड, डिफरेंट कंट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस स्टिच में। नाउ देयर आर सम इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल।
तो यहाँ पर जब हम इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो कुछ टेक्सटाइल ऐसे फेमस है, कुछ फैब्रिक्स ऐसे फेमस है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के। सो फर्स्ट जो आपका फैब्रिक है दैट इज काशीदा, जो कि कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो काशीदा की जब मैं बात करूं, ये है एक ऐसा एम्ब्रॉयडरी स्टाइल जहां पर एक निडल से काम होता है। जैसे आपने कश्मीरी शॉल देखे होंगे या फिर बहुत सारे कश्मीरी आपने फैब्रिक्स देखे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं काशीदा। तो जनरली इसमें निडल वर्क यूज किया जाता है, मतलब निडल सुई से सारा काम किया जाता है। इसमें जो टेक्निक यूज होती है, जो हम बेस मटेरियल रखते हैं यहाँ पे, या तो कॉटन का कपड़ा रखते हैं या वूल रखते हैं या फिर सिल्क रखते हैं। उसके बाद इसमें डिजाइनिंग करी जाती है, इसमें एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती है। इसमें प्रिंटिंग नहीं यूज होती, जनरली एम्ब्रॉयडरी यूज होती है। जैसे आपने कश्मीर की शॉल भी देखी होगी, तो उसमें क्या है, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वहां पे प्रिंटिंग नहीं करते, वहां पे निडल की हेल्प से, निडल एंड थ्रेड की हेल्प से स्टिचिंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बेस मटेरियल होता है वो कॉटन भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है। उसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर डिजाइन करते हैं। मोटिव्स मतलब होता है जो भी हम यहाँ पर अपना डिजाइन प्रिंट कर रहे हैं, जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोटिव्स। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो डिजाइन होते हैं, इसमें क्या बेसिकली क्या दिखाया जाता है, रिच फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को जनरली यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स बना हुआ है, पूरा फ्लोरा बना रखा है यहाँ पे। तो इस वाले जो आपका काशीदा है, ये जनरली कश्मीर के कपड़ों में देखने को मिलता है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी जो बनाई जाती है उसमें क्या दिखता है, फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट जो है वो है कश्मीर में कुछ ऐसे फैब्रिक्स और है, जैसे सोजनी है। इसमें हम फ्लाई स्टिच लगाते हैं। आपने फ्लाई स्टिच बहुत सारे फैब्रिक में देखा होगा, स्टेम स्टिच और डार्निंग स्टिच। जो डार्निंग स्टिच होता है उसको हम फिलिंग स्टिच भी बोलते हैं, जिसमें हम स्टिचेस को ऐसे पैरेलली फिल कर देते हैं। सो दीज टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज डार्निंग स्टिच। नेक्स्ट जो आपका फैब्रिक है दैट इज आरी। इसमें है, इसको हम जलक दोशी भी बोलते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे चेन स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, चेन स्टिच यहाँ पर लगाए जाते हैं। मैंने आपको स्टिचेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आपने सबने इसमें डायग्राम्स की हेल्प से आप लोग देख सकते हो कि किस तरह की स्टिचिंग यूज की जाती है। तो सोजनी में हम डार्निंग स्टिच, फ्लाई स्टिच, स्टेम स्टिच लगाते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ आरी, जब हम आरी का कपड़ा बनाते हैं तो यहाँ पे चेन स्टिच यूज किया जाता है। कश्मीर काउचिंग और एम्ब्रॉयडरी जो शोल पे होती है, ये इसमें हम फिरान, जो एक कश्मीरी लुक वाला होता है, जो पूरा ऐसे कपड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं फिरान। उसमें जो है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। नाउ सेकंड इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इज फुलकारी। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। फुलकारी जो है वो मेनली पंजाब रीजन की है। यहाँ पे जो बेस मटेरियल होता है वो आप या तो खद्दर ले सकते हो, हैंडस्पन ले सकते हो या हैंड वूवन ले सकते हो। उसको फिर हम डाई करते हैं, किसमें, रेड कलर में, रस्ट कलर में, ब्राउन कलर में, ब्लू और डार्कर शेड्स में। जैसे मान लो ये मैंने अपना बेस मटेरियल ले लिया, ये बेस मटेरियल को मैंने डाई किया। उसके बाद यहाँ पे पट बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये पूरा एक डिजाइन बन गया, तो इसमें जो सॉफ्ट अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड होते हैं उसको यूज किया जाता है। यहाँ पे जो आपके स्टिचेस हैं वो डार्निंग स्टिच लगाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, जब आप डार्निंग स्टिच को लगाते हो तो जो पीछे वाला एरिया होता है वहां पे आपको स्टिचिंग प्रॉपर दिखाई देती है। तो दिस टाइप ऑफ स्टिचेस आर नोन एज दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इज नोन एज फुलकारी। अब इसमें जो हम आउटलाइन करते हैं उसमें पहले इसमें हम डार्निंग स्टिच लगाते हैं, लेकिन जो हम ये आउटलाइंस कर रहे हैं, ये जो आउटलाइन करते हैं या फिर हम इस पे जो भी डिजाइन प्रिंट करते हैं, उसमें हम स्टेम, चेन और हेरिंग बोन स्टिच लगाते हैं। हेरिंग बोन कौन सा था, जो कि इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस स्टिच, जो कि किसके लिए, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज हो रहा था। तो हेरिंग बोन स्टिच लगाते हैं, स्टेम और चेन स्टिच का यूज करते हैं। तो दिस इज अ फुलकारी। नेक्स्ट इसमें जो हम मोटिव्स यूज कर रहे हैं, मोटिव्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम डिजाइन यूज कर रहे हैं, उसमें आपके पास जनरली वेजिटेबल्स, बर्ड, फ्लावर, स्वॉर्ड, पिन, इन सबको मेनली डिपिक्ट किया
जाता है। जनरली ये आपका ज्योमेट्रिकल, जैसे ये वाला शेप है ना रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये सारी चीजें फुलकारी में, फुलकारी के जो दुपट्टे आते हैं उसमें भी आपको जनरली स्क्वायर शेप ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्टाइल में इसको बनाया जाता है। ऑल्सो इसको हम नजर बूटी भी बोलते हैं, जो कि बुरी नजर से बचाता है। तो जो यहाँ पे क्या है, एक ऑफ बीट कलर में हम एक इसको डिजाइन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नजर बूटी। अब यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वेराइटीज है फुलकारी की, जैसे बाग, चौप, सुभर, तिलपत्रा, नीलल, घूंघट बाग एंड शमास। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, इनको थोड़ा डिफाइन किया है। बाग का मतलब क्या होता है, जब एंटायर सरफेस को हम एम्ब्रॉयड करते हैं, मतलब सरफेस, पूरी सरफेस पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जैसे घूंघट बाग, फरीदाबाद बाग, ये सारे क्या है जिसमें हम जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो पूरी सरफेस पे करते हैं, वो बाग होता है। दर्शन द्वार में क्या होता है, ये एक फुलकारी होती है जिसको हम भेंट के रूप में देते हैं, जैसे हम भेंट देते हैं ऐसे ही इस वाली फुलकारी को हम भेंट में देते हैं, जिसको हम बोलते हैं दर्शन द्वार। जो सांची है इसमें क्या होता है, जो आउटलाइन, जो आपके डिजाइन बना हुआ होता है उसको ब्लैक इंक से बनाते हैं, ब्लैक इंक को ब्लैक इंक से आउटलाइंस बनाते हैं, जैसे ये आउटलाइन बना दी, ये ब्लैक कलर की बनाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद डार्निंग स्टिच से हम उसको फिल कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सांची का फैब्रिक। तिलपत्रा में क्या है, यहाँ पे ऐसे हम डेकोरेशन करते हैं, ऐसा हम स्टिच लगाते हैं, ऐसी एम्ब्रॉयडरी करते हैं जैसे सीसम सीड, जो तिल वाले सीड्स है वो स्प्रेड हो रखे हो, ऐसे ही हम जो सीसम सीड की तरह यहाँ पर तिलपत्रे पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उस फैब्रिक को हम तिलपत्रा बोलते। तिलपत्रा मतलब तिल का सीड, तो यहाँ पे जैसे तिल के सीड स्प्रेड हुए रहते हैं, ऐसे ही इस तरह से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है। नेक्स्ट जो है नीलक, इसमें क्या है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक और रेड बनता है, और येलो ब्लैक आपका बैकग्राउंड बनेगा, और येलो या फिर रेड से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, तो दिस टाइप ऑफ फैब्रिक इज नोन एज नीलक। चौप और शुबर में, ये जो चौप और शुबर है, तो पंजाब में जनरली या फिर पंजाब रीजन में जो फुलकारी वाला फैब्रिक है उसमें जो चौप और सुभर है उसमें भी ऐसे ही जनरली रेक्टेंगल या स्क्वायर डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि ब्राइड के द्वारा पहना जाता है। तो ऐसे है चौप एंड शुभर, ये जनरली ब्राइड्स इनको वेयर करती है। तो ये सारा टाइप का है जो पंजाब का पंजाब की क्या है फुलकारी के टाइप है। नाउ नेक्स्ट इज चंबा रूमल। ये चंबा रूमल है, ये हिमाचल प्रदेश का मेनली फेमस इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, बेस में हम कॉटन यूज करते हैं, जो बेस यूज होता है वो इसमें कॉटन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर से जैसे हमने फुलकारी में पट बनाए थे, इसमें भी हम पट बनाते हैं, ब्राइट कलर्स का यूज करते हैं। इसमें उसमें हमने डार्निंग स्टिच लगाया था, स्टेम या फिर फ्लाई स्टिच लगाया था, बट इन द केस ऑफ चंबा रूमल, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो ये वाला फैब्रिक है, इसमें हम स्टाचिन स्टिच का यूज करते हैं। यहाँ पे जो साटिन स्टिच है वो जनरली जैसे आपका सिल्क में लगाते हैं, जिससे आपका जो सरफेस है वो एनहांस हो जाती है, या फिर जो सरफेस का लुक है वो अच्छा हो जाता है, अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इस टाइप के स्टिच को हम बोलते हैं साटिन स्टिच। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है, चंबा रुमाल बनाया हुआ है। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के आपको डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें मोटिव्स यूज होते हैं वो जनरली लॉर्ड कृष्णा या फिर जो उनके जो खेल हैं उनको डिपिक्ट करता है। जैसे मान लो ये लॉर्ड कृष्णा बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हैं वो सारे किसकी होती है, आपके पास जनरली भगवान की बनाई जाती है। साथ ही साथ उसमें फ्लोरा फोना भी शो किया जाता है, किसमें, हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल में। स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पीस होता है, जैसे मान लो ये स्क्वायर का पीस है, ये आपने जनरली उसमें भी देखा होगा, जैसे जो ये बनता है वो कवर्स जो होते हैं, पिलो कवर्स, उसमें भी जनरली ये वाला डिजाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो एम्ब्रॉयडरी है वो है गुजरात की, ये सबको पता होगा, बहुत ही ज्यादा कलरफुल होता है। जैसे डांडिया जब खेलते हैं तो वो जो
चोली पहनते हैं उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी है वो है गुजरात की। इसमें हम मल्टी कलर्ड थ्रेड यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल कलर्स है तो यहाँ पे मल्टी कलर थ्रेड यूज होंगे। और यहाँ पे जनरली चेन स्टिच, हैरिंगबोन स्टिच, साटिन, इंटरलेस, बटन होल एंड डार्निंग स्टिच का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट गुजरात के स्टाइल के फैब्रिक है, जहाँ पे डिफरेंट कलर्स थ्रेड के यूज करे जाते हैं। जनरली इसमें भी हम फ्लोरा एंड फोना को डिपिक्ट करते हैं, उसमें फ्लोरा फोना दिखाते हैं, जैसे फ्लावर, क्रीपर्स, ट्रीज, पेकॉक्स, पैरट्स एंड एलिफेंट्स, ये सबको इस फैब्रिक पे जनरली दिखाया जाता है। अब कुछ गुजरात के फैब्रिक है जो है मोची भारत एंड सूफ भारत एंड अबला भारत। तो मोची जो भारत है इसमें क्या है, ये मेनली जो गुजरात में कच्छ रीजन है उसमें ये फैब्रिक देखने को मिलता है। चेन स्टिच का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सूफ जो भारत है जनरली इसको जो अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड है उससे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ डार्निंग स्टिच। अबला स्टिच में क्या है, यहाँ पर हम मिरर वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब डांडिया खेलते तो वो घाघरा चोली पहनते हैं, तो उसमें जनरली मिरर्स का यूज किया जाता है। और जो मिरर्स का यूज करते हैं, उस जो मिरर वाला फैब्रिक होता है दैट इज नोन एज अबला भारत। तो ये सारे जो हैं वो गुजरात के कुछ डिजाइन्स हैं, कुछ फैब्रिक है। नेक्स्ट इज ये है ये वाला, हाँ नेक्स्ट इज मोटी भारत। इसमें क्या है, यहाँ पर हम जनरली व्हाइट और कलर बीड्स, जैसे उस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीड्स नहीं लगे होते ड्रेसेस पे, दैट आर नोन एज कलर्ड एंड व्हाइट बीड्स, जो कि थ्रेड से कनेक्ट किए जाते हैं। उनमें किस फैब्रिक में यूज होते हैं, मोटी भारत में। काचकू भारत में क्या होता है, यहाँ पर हम इंटरलेस स्टिच करते हैं, जैसे इंटरलेसिंग ऐसे करते हैं जैसे टाइप ऑफ क्रॉस स्टिच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंधी तरोपा। इसमें हम जनरली ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं जैसे हेक्सागन, स्क्वायर्स। तो इन सारे जो आपके ये फैब्रिक है ये है गुजरात के फैब्रिक। नाउ नेक्स्ट फैब्रिक इज चिकन करी। ये भी आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, जनरली आपके सूट, साड़ी, इन सब में आपको देखने को मिलता है चिकन करी का डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी। फेमस कहाँ का है ये, लखनऊ यूपी का। इसमें हम क्या करते हैं, एक वाइट क्लॉथ लेते हैं, जैसे आप डायग्राम में देखो यहाँ पे वाइट क्लॉथ जनरली कॉटन या फिर सिल्क का यूज किया जाता है। अब जो हम बेस बना रहे हैं यहाँ पे कॉटन और सिल्क है, तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से स्टिचेस लगते हैं, एक लगता है स्टेम स्टिच, एक हैरिंग बॉन स्टिच, एक बुलियन स्टिच। बुलियन कौन सा था, जिसमें हम ऐसे ऐसे वो कुछ हैवी सा लुक दे रहे थे, जो कि एक ट्विस्ट करके हमने यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी बनाई थी इसको जब हम ट्विस्ट करके स्टिचेस लगाते हैं तो दैट स्टिचेस आर नोन एज बुलियन स्टिच। तो जनरली ये आपको चिकन करी के कपड़े में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी यूज करते हैं वो जनरली शेडो वर्क, देखो इसमें क्या है, शेडो वर्क आता है, ठीक है, शेडो वर्क के लिए ये एम्ब्रॉयडरी का यूज किया जाता है। अब इसमें एक आता है एक पैच वर्क, जिसमें हम कंप्लीटली पैच लगा देते हैं, उसमें हम एक फूल पत्ती का काम देखते हैं जो कि अलीगढ़ और रामपुर में फेमस है। टेक्निक क्या करते हैं, एक वाइट फैब्रिक लिया, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लिया, उस पर फिर हम पैच लगा देते हैं, दैट इज फूल पत्ती का काम। अब इसमें हम इसको दो ट्रेडिशनली जो हम एप्लीक यूज करते हैं, मतलब जो हम इस पे पैच लगा रहे हैं, जो डिजाइन लगा रहे हैं, वो कैसे लगाते हैं, दो तरीके से लगाते हैं। एक होता है बड़ी पत्ती का काम, जिसमें क्या करते हैं, हम छोटा वाइट फैब्रिक लिया, उसको हम फ्लोरल फॉर्म में, मतलब फूल की शेप में क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। फूल की शेप में उसको जब हम काट लेते हैं वाइट फैब्रिक को, उसको फिर हम मतलब स्टिच कर देते हैं एक फैब्रिक पे, जिससे क्या होता है, एक लाइट और शेड इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन छोटी पत्ती के काम में क्या होता है, जो छोटे पीसेस हम कट करते हैं उसको हम फोल्ड कर लेते हैं डायमंड शेप में, और उसको हम पेटल्स और लीव्स की तरह यूज करते हैं स्टेम स्टिच के साथ। तो ये है छोटी पत्ती का काम, एक है बड़ी पत्ती का काम। बड़ी वाली में क्या करा हमने, कुछ फैब्रिक के हमने क्या करे, स्मॉल पीस लिए, उनको हमने डिजाइन में कट कर लिया। अगर आपको फ्लावर शेप का चाहिए तो आप फ्लावर शेप में स्टिच कर लो, कट कर लो।
उनको उसको कट करने के बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक पे स्टिच कर देते हैं ताकि लाइट और शेड इफेक्ट वहां पर देखने को मिले। वेयरएज इन द केस ऑफ छोटी पत्ती का काम, इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ, जहाँ पे हमने क्या किया था, छोटे छोटे पीस लिए, उसको हम फोल्ड कर देते हैं, वहां पे हमने क्या किया था, काट के उस पे फैब्रिक पे स्टिच करा। बट इसमें यहाँ पे छोटे छोटे क्लॉथ को फोल्ड कर लिया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, पेटल्स और लीव्स की तरह उसको यूज किया जाता है। और उसमें क्या यूज, कौन सा स्टिच लगता है, स्टेम स्टिच यहाँ पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो दो स्टाइल के है, ये फूल पत्ती का काम जो बताया है मैंने, छोटा बड़ा, इसमें डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का पैच बनाना है। अगर आपको बड़े साइज का पैच बनाना है तो आप बड़ी पत्ती का काम करिए, छोटी पत्ती में वहां पे छोटा साइज बनता है। तो बड़ी पत्ती का काम में क्या है, इट यूजेस बिगर फ्लोरल फॉर्म, जहाँ पे बड़े डिजाइन बनते हैं। छोटी पत्ती में क्या है, बहुत ही छोटे डायमंड शेप के फैब्रिक पे डिजाइन अप्लाई होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज नॉन एज चिकन एम्ब्रॉयडरी। चिकन करी में ये सारे एम्ब्रॉयडरी यूज होती है। नाउ दिस इज जरदोशी, इस जरदोजी, इसमें क्या है, ये आपको जनरली आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, ये सब में रीजन में देखने को मिलती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो फैब्रिक यूज करते हैं, ये अंदर वाला जो हम पहले फैब्रिक यूज कर रहे हैं, वो मेनली किसका होता है, वेलवेट का। आपने देखा होगा वेलवेट के कपड़ों में जनरली ऐसा डिजाइन बना होता है। तो वेलवेट लो, साटिन लो, सिल्क लो, किसी का भी यहाँ पे जो बेस मटेरियल है वो यूज कर सकते हैं। इसमें चेन स्टिच, स्टेम स्टिच जनरली लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो फैब्रिक है, पहले इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम पे, जिसको हम बोलते हैं करचोब। मतलब इस फैब्रिक को जो हम डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इसको स्टिच किया जाता है एक वुडन फ्रेम पे, और उसको हम क्या बोलते हैं, करचोब बोलते हैं। जनरली जो करचोब और कामदनी है, दो तरह के स्टाइल एम्ब्रॉयडरी यूज होती है। जो करचोबी है, वो जब हम वुडन फ्रेम पे फैब्रिक को रखते हैं फॉर द डेकोरेटिव होम फर्निशिंग एंड ऑर्नेट एपरेल बनाने के लिए, जब हम होम फर्निशिंग, घर को सजाने के लिए जो फैब्रिक्स यूज करते हैं, जनरली उसमें करचोब यूज करते हैं। और कामदनी में क्या है, कामदनी जनरली दुपट्टा और स्कार्फ बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर द सम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल दैट वी हैव ऑल सीन इन दिस सेशन। और यहाँ पे जो आपके डिफरेंट टेक्सटाइल है, इन सब का अलग अलग रीजन में किस तरह के फैब्रिक, किस तरह के डिजाइन, किस तरह के स्टिचेस करे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।